राजस्थान में बीजेपी की पहली सूची का हर किसी को इंतजार है और पहली सूची की जैसे ही प्रदेश में सुगबुगाहट हुई तो उसके बाद से कई नेता और उनके समर्थक जयपुर और दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। अब ऐसे में एक ऐसी नई बात सामने आई है कि सांचौर से जब से पहली सूची को लेकर दानाराम पटेल का नाम सामने आया तो उसके बाद से पूरे सांचौर क्षेत्र में एक नई सियासी हलचल शुरू हो गई है और सांचौर से ऐसा बताया जा रहा है कि 40-50 गाड़ियों में सवार होकर हजारों जो लोग हैं वो जयपुर पहुंचे हैं और जयपुर जाकर नेताओं को इस बात को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि दानाराम की जगह टिकट जो है वो जीवाराम को क्यों नहीं दी जाए, क्योंकि उनके समर्थकों ने इस बात को लेकर जोर किया है। वहां जाकर ये बात बताई है कि जिस तरीके से जीवाराम पिछले कई सालों से सांचौर में सक्रिय हैं और हर लोगों के साथ हैं, ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि इस बार सांचौर विधानसभा से बीजेपी जीवाराम को टिकट दे। अब क्या पूरा वाकया हुआ था ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद जीवाराम और दानाराम के बारे में आपको कुछ जो विस्तार से जानकारी है वो आपको देने की कोशिश करूंगा और बीजेपी सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल बीजेपी की पहली सूची को लेकर जैसे ही प्रदेश भर में सुगबुगाहट हुई तो उसके बाद से कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र से थे जहां पर पैनल में जिन दावेदारों के नाम थे उनमें अलग अलग विधानसभा से अलग अलग नेताओं के नाम निकलकर सामने आए और ऐसे में सांचौर विधानसभा क्षेत्र से दानाराम पटेल का नाम आया कि संभावित ये नाम है और इनको जो है टिकट मिल सकती है और इस बात को लेकर बीजेपी की जो बैठक हुई उसमें भी ये चर्चा हुई। जैसे ही ये बात आई कि दानाराम को इस बार टिकट मिल रही है तो सांचौर क्षेत्र के कई लोग वहां पर जयपुर पहुंच गए और वहां जाकर के कह दिया कि कल जिस तरीके से तमाम जो जयपुर बीजेपी कार्यालय के वीडियो सामने आए हैं वहां पर जो तख्तियां उन्होंने दिखाई कि सांचौर में जीवाराम को ही टिकट मिलनी चाहिए और उसके बाद बीजेपी के कई नेता जो थे उनकी गाड़ियां भी घेरी, उनको जाकर कहा कि साहब इस बार अगर सांचौर में आपको बीजेपी की टिकट निकालनी है तो आप जीवाराम को टिकट दीजिए और हम लोग मिलकर के उनको जिताएंगे। ये जो वाकया हुआ है उस वाकये के बाद पूरे राजस्थान के जो लीडरशिप है उनमें इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि अगर इस तरीके से लोग आ रहे हैं और लोगों को जब ये मालूम चला है कि टिकट जो है दानाराम को मिल सकती है तो वो लोग यहाँ पर पहुंच रहे और कह रहे हैं कि दानाराम को नहीं, टिकट जो है जीवाराम को मिलनी चाहिए। जब इस बात को लेकर उन्होंने पूरी बात तहकीकात की तो ये बात सामने आई है कि ग्राउंड पर जो है जीवाराम वो वर्तमान में मजबूत है और इसको लेकर तमाम जो समर्थक है वो वहां पर पहुंचे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि पिछली बार जब सुखराम बिश्नोई के सामने दानाराम जब चुनाव लड़े थे तो वो हार गए थे और उससे पहले जीवाराम 2 बार सांचौर के विधायक रहे थे और उस समय जो उस क्षेत्र की जनता का जो काम हुआ था उन तमाम कामों को लेकर जनता अब ये चाहती है कि इस बार बीजेपी जीवाराम को टिकट दें। हालांकि दानाराम के समर्थक हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी बात रखी है, उन्होंने अपनी बातें बताई हैं कि किस तरीके से उनको टिकट क्यों देना चाहिए और कैसे जिस तरीके से 2018 में दानाराम को टिकट मिली थी उसी तरीके से इस बार भी मिले। लेकिन उस समय जब दानाराम हार गए थे तो ऐसे में जीवाराम के समर्थक ये चाहते हैं कि इस बार जीवाराम को टिकट दें और हम सब मिलकर के इस बार सांचौर में जो है वो जीवाराम को जिताएंगे। तमाम जो बातें जयपुर में हुई है उसके बाद जयपुर से दिल्ली तक जो आला कमान है उनमें ये चर्चा चल रही है कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में अलग अलग नेता और उनके समर्थक आ रहे हैं, ऐसे में सांचौर के जो लोग आए हैं उनकी बातों में कहीं ना कहीं वजन है। अब ये सोच रहे हैं कि आखिर टिकट जो है किसको दिया जाए और हमारे बीजेपी सूत्रों के बारे में माने तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस विधानसभा क्षेत्र पर पार्टी और तमाम जो नेता है वो पुनर्विचार कर सकते हैं, क्योंकि बात यह सामने है कि बीजेपी की जो पहली सूची आने वाली थी राजस्थान में उसमें कहीं ना कहीं सांचौर से दानाराम का नाम प्रमुखता से था, लेकिन जो उनके समर्थक और जैसे ये नाम है उसके बाद से तमाम प्रकार के जो सियासी घटनाक्रम हो रहे हैं उसके बाद सांचौर विधानसभा पर टिकट देने से पहले बीजेपी के दिल्ली और जयपुर के आला कमान ने इस बात को लेकर सोचना शुरू कर दिया है कि आखिर वहां पर क्या करना चाहिए।
जिस तरीके से उनके समर्थकों ने जयपुर में जो कल प्रदर्शन किया है, जिस तरीके से उनकी बात रखी है, तख्तियां दिखाई हैं कि अगर सांचौर में बीजेपी को टिकट निकालनी हो तो वहां पर जो है आपको जीवाराम को टिकट देनी पड़ेगी। और जीवाराम की अगर उन समर्थकों की बात करें तो उनका ऐसा कहना है कि जीवाराम पिछले 30-40 सालों से सांचौर की जनता के साथ हैं, उनके साथ हर समय मिल रहे हैं और लगातार वो 2 बार उस क्षेत्र के विधायक भी रहे, तब उन्होंने कई विकास कार्य भी करवाए, लोगों के सुख दुख में साथ रहे और इस बार हम लोग चाहते हैं कि उनको टिकट मिलनी चाहिए। वहीं दानाराम की बात करें तो उनका ऐसा भी कहना है कि दानाराम वर्ष 2018 में जब हार गए थे उसके बाद हम लोग ये चाहते हैं कि इस बार पार्टी जो है जीवाराम को मौका दे। अब देखने वाली बात होगी कि अगर हमारी सूत्रों की माने तो तमाम जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं पार्टी के आला कमान ने इस बात को लेकर सोचना शुरू कर दिया है कि सांचौर में इस बार जो है जिस तरीके से समर्थक जो आगे आ रहे हैं, तमाम लोग जो बातें आ रही हैं, ऐसे में जीवाराम को टिकट दें या फिर दानाराम के नाम पर जो सहमति बनी है उस पर कुछ निर्णय किया जाए। ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे सियासी घटनाक्रम ने सांचौर विधानसभा को लेकर बीजेपी के आला कमान को सोचने पर मजबूर कर दिया है।